बल्ब से ही लगा हुआ था, एक एक बल्ब लगाया था। नहीं तो फिर अपने टाइम में ये अगर नहीं रखते हैं उस टाइम महंगा मिलता है और ये श्योरिटी नहीं होती, तो उगेगा नहीं उगेगा। तो आपने रखना कैसे है और आपने रखना कहाँ है, ये लगाने का तरीका क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आज जैसे मैंने बताया कि रेनुकुलस बहुत ही बढ़िया फ्लावर है और खूबसूरती उसकी इतनी है कि गुलाब को भी फेल करता है। सिर्फ खुशबू नहीं होती है इसमें, गुलाब में खुशबू है और इसमें खुशबू नहीं है, लेकिन खूबसूरती इतनी है हर आदमी चाहता है लगा लें, कैसे लगा लें। तो अगर आपने एक बार लगा लिया तो इसके बल्ब बचा के अगली साल जो है बहुत बढ़िया इसका फ्लावर ले सकते हो, क्योंकि जो बल्ब से लगाते हैं आप उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा बेटर आती है सीड वाले सीडलिंग से। सीडलिंग में आपके 2-4 फूल आएंगे, लेकिन जो बल्ब लगाएंगे आप उसमें एक ही बल्ब से 5, 7, 10 पौधे तक तैयार हो सकते हैं। मतलब कितना घना हो जाता है वो, नंबर ऑफ फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है। तो उसके बल्ब को बचाना कैसा है, आमतौर पे लोग ये सोचते हैं सूख गया, ये तो ख़त्म हो गया, उखाड़ के फेंक दिया। तो जैसा कि मैं ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये रेनुकुलस के पौधे हैं। आप अगर पहचान रहे हो तो ये सूखे हुए हैं बिल्कुल। इसकी खासियत क्या है, अगर आप लोगों के पास अभी ये ज़िंदा है तो इसमें पानी बहुत कम मात्रा में डालना है जब तक कि सूख ना जाए। और कुछ अगर कच्चा निकाल लेंगे तो भी जो उसके कोडेक बल्ब हैं वो सड़ जाएंगे, आपके ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जब पूरी तरह से सूख जाए पत्ता, तो इस केस में हम इसको निकालते हैं। और कैसे निकालेंगे, ऐसे आराम से थोड़ा दूर से मिल के निकालेंगे खुरपी के, इसका निकल जाए। लोग कहते हैं क्या बल्ब, बल्ब का मतलब ये सोचते हैं कि जैसा आलू या डेलिया के मोटे मोटे बल्ब होते हैं इस तरह का बल्ब होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको क्लियरली दिखा दूं। अब इसका एक बल्ब ये निकल आया और ये देखिए ये मोटे मोटे बन गए ना, जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये कोडेक से दिखाई दे रहे हैं, यही है, यही इसका बल्ब है। डेलिया की तरह मोटे मोटे बल्ब नहीं होंगे, उस गलतफहमी में मत रहिए। तो ये इस तरह से आप इसके बल्ब को रखेंगे। नहीं पूरी तरह से तैयार हो तो देखिए इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये गौर से देखें कि ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है हेल्दी, ये 100% जो है ना सर्वाइवल इसकी अगले साल है, जो इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से निकाल लेना है और इसको गीला नहीं रखना है कि इसमें गीला रहे, बिल्कुल ये ड्राई होना है। मैं अभी और निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तब आपने निकालना है, ज़्यादा पानी मतलब नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा कि ये मैच्योर होने से पहले ही गल जाएगा। ये अभी कितना मोटा, देखिए कितना मोटा निकला है ये, मतलब पूरी तरह से खाया पिया हुआ है। अब अगली साल की बात करें तो इसमें से कम जो है 8 से 10 पौधे निकलेंगे। और लगाने का तरीका हमने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी जब समय आएगा तो बताएंगे। आज तो हम यही बताएंगे आपको कि प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये बल्ब से लगा हुआ था और इतना बड़ा हो गया, इतना मतलब भयंकर सा हो गया है। तो इसको हम देखेंगे कि कहाँ से ये निकल सकता है। तोड़ेंगे नहीं, बड़े आराम से इसको 2 या 3 पार्ट में ये कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया कि एक बल्ब से कई बन जाते हैं, तो उस हिसाब से ये बना हुआ है। लेकिन इसको बड़े आराम से हमने लेना है कि इसकी जो लेग्स हैं वो टूटे नहीं। तो ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ये एक ये कन्वर्ट हो गया और एक ये 2 बन गए ये। और इसी का जो है और पार्ट ये देखिए, किसी चीज़ से जोर से नहीं मारना है, नहीं तो इसके ये डैमेज हो जाएंगे। जो इसके लेग्स हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, 5 निकल के आ गए। देखिए ये जो हेल्दी बल्ब है इसकी पहचान है, पूरी तरह से एकदम रेडी है। इसके लगाने का टाइम जो है आप अक्टूबर 1st वीक में लगाइए तो बेस्ट होता है। और लगाने के लिए भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लगा देना है, पहले इसको मैं प्रिजर्व करने की विधि बताऊंगा इसकी पूरी, कि कैसे प्रिजर्व करना है आपको और कैसे लगाना है। अभी हमने और निकाला इसको, ये देखिए कि ये बल्ब से ही लगा हुआ था, एक एक बल्ब लगाया था और उससे देखो कि इतने ये पौधे इसमें कन्वर्ट हुए थे। अब जैसे इसमें से देखोगे ये थोड़ा सा डिले हो गया था, तो इसमें से नया निकलना शुरू हो गया। थोड़ा मॉइस्चर रह गया होगा तो ये देखोगे नया पौधा निकलना शुरू हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये बल्ब के जो कोडेक आप ये देख रहे हैं, जो ये इसके जो इस तरह के होने चाहिए थे, वो चीज़ ख़त्म हो गई। मतलब ये डैमेज हो जाता है, अगर ज़्यादा टाइम भी छोड़ दे और पानी मिल जाए तो डैमेज हो जाएगा। एक तो गलने से डैमेज होता है और दूसरा क्या होता है कि ये पौधे नए उगने शुरू हो जाएंगे गलत टाइम पे, तो भी डैमेज हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल फिट फाट है, ये दिखाई दे रहा है क्लियर। और इसमें जो है ना ये चीज़ ख़त्म हो गई
क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि ये थोड़ा मॉइस्चर मिल गया होगा, ये नया निकलना शुरू हो गया, मतलब नए में इसने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। तो ये इसके अंदर जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई। कहने का मतलब ये बल्ब आपका कामयाब नहीं है। अब इसका जो एनर्जी था वो इसने कंज्यूम कर लिया प्लांट में। अब हमने इतना कर लिया, इसके बाद क्या करना है, कैंची लेंगे, कैंची से जो ये ऊपर का सूखा हुआ पार्ट है हम इसको इस तरह से कट देंगे। इतना छोड़ना है ऊपर से, बिल्कुल जड़ से नहीं काटना है, नहीं तो ये नुकसान कर जाएगा इसको। मतलब आधा इंची छोड़ के ऊपर से ये कट कर दिया है। देखो इस तरह से ये कट करके हमारा आ गया। अब ये जो फालतू की जो रूट्स हैं, पतली रूट्स, ये इसको भी हमने ख़त्म कर देना है, जो बाल जैसी हैं। तो इस तरह का ये बल्ब हमारा तैयार हो गया। हालांकि इतना हेल्दी बल्ब मिलता नहीं है, ये ध्यान देना है कि इतना रहे उसमें ही काट देना है, मतलब बिल्कुल जड़ से भी नहीं काटना है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा ये। तो हमारे ये बल्ब, इसको थोड़ा सा झाड़ देंगे, जो मिट्टी वगैरह है थोड़ी वो निकल जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया, ये जो हमारे बारीक इसके जो रूट्स हैं ये कट जाएंगे। ये ध्यान रहे इस टाइम काटते टाइम कि ये जो हमारे प्रोडक्ट जो सही हैं जो इसके, वो नहीं कटने चाहिए, दूर से ही काटिए उसको। दूसरा तरीका ये होता, नहीं भी काटेंगे तो जब सुखाएंगे आप तो ये अपने आप ही झड़ जाएंगे आप। तो सेफ्टी रखते हुए काम करना है अपने, नहीं तो फिर अपने टाइम में ये अगर नहीं रखते हैं उस टाइम महंगा मिलता है, और फिर ये श्योरिटी नहीं होती आपका उगेगा नहीं उगेगा। आपने मंगाया, ऑनलाइन लिया या किसी ने दिया, तो उसमें श्योरिटी की बहुत ही कम उम्मीद होती है। कुछ गलती हमारी होती है, लगाते टाइम हो जाती है, और कुछ ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड या ऐसा आ जाता है, आप लगा के महीनों वेट करते रहते हैं कि आएगा आएगा, आता ही नहीं है वो। तो उसके लिए सेफ्टी क्या अपनानी है वो भी मैं बता दे रहा हूँ अभी। ध्यान से नोट कर लें पेपर पेन के साथ, और जिनके पास है ये उसको प्रेजर्व कर लें अभी टाइमली, ताकि आने वाले टाइम में सितंबर में आपको भागना ना पड़े। कट के देखिए हमारे तैयार हैं ये। अब हमने क्या करना है, ये फंगीसाइड हमने लेना है इसमें, और इस डब्बे के अंदर ये घोल दिया है डाल के। सिस्टमेटिक फंगीसाइड लिया और इसको हमने डब्बे में घोल लिया। ये लगभग 1 लीटर पानी है और उसमें 1 चम्मच है। ये देखिए ये घोल बन गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम 2 मिनट के लिए इस पानी में डिप कर देंगे, फंगीसाइड वाले में। एक तो इसकी जो मिट्टी थी वो निकल जाएगी, और दूसरा क्या होगा कि एंटी फंगल कोट इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो आगे आपका ये ख़राब नहीं होगा। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, क्योंकि अप्रैल का महीना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 5 महीने का टाइम इसको अभी रखना है हमें। लेकिन इस 5 महीने में भी बचाना, क्योंकि इसमें फंगस की समस्या भी आ जाती है। थोड़ा सा नहा धो के जो है ना, इसका कलर अलग दिखने लग गया है, देखिए। तो ये हमने निकाल लिया, फंगीसाइड में हो गया, 2-3 मिनट डाल दिया हमने। अब इसको निकाल के हम किसी कपड़े पे या ट्रे में इसको सूखने के लिए रखेंगे। देखिए अब सुखाने की बात है। ये देखिए सुखाना कितना है, इसको फुल सनलाइट में सुखाना है। 3 दिन 4 दिन लगे, मतलब ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल लकड़ी की तरह सूख जाएगी। जो आपको ये जिंदा ये दिख रहे हैं, कोडेक्स दिख रहे हैं, इसके जो रूट्स दिख रही हैं, ये 3 से 4 दिन में, जैसे आजकल धूप तेज़ है, पूरी तरह सुखाना है। अगर थोड़ा भी कच्चा आपने छोड़ दिया तो वो आपका सड़ जाएगा, कामयाब नहीं होगा। इसीलिए धूप पूरी देनी है इसको, पूरे सनलाइट में ही सूखेगा, ये पूरी तरह से सूख जाएगा आपका। और जब सूख जाए पूरी तरह से, तो आपने रखना कैसे है, जो जीपर टाइप के होते हैं या टाइट वाले लिफाफे, उस तरह का लिफाफा ले लो या सिंपल ले लो, उसमें होल कर देना है। बिल्कुल एयर टाइट नहीं रखना है आपने, उसके अंदर होल कर देना है, और होल करके उसमें लिफाफे में भर करके, और आपने रखना कहाँ है, ये फ्रिज का जो कंपार्टमेंट है आपका, जिसमें आप सब्जियां रखते हैं, वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, वहाँ ये सेफ़ रहेगा। लेकिन उससे पहले देखिए 3 से 4 दिन की धूप इसको लगानी है। ये पूरी तरह जो ये वाइट दिख रहे हैं आपको,
ये बिल्कुल ब्लैक कलर में, ऐसे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इस तरह से जो है ना, ये जैसे सूखा हुआ है इस तरह में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, लगाने का तरीका क्या है। जब अक्टूबर में आपने लगाना है तो इसको ओवरनाइट सोक कर देना है, पानी में भिगो देना है रात भर। फुल फ्लैश पानी में डिप होना चाहिए ये। जब भिगो देंगे तो फिर ये इसी कंडीशन में आ जाएगा। देख लो कि अभी इसका पानी एक बार निकल जाएगा बिल्कुल, और ये सूख के काला हो जाएगा। और जब आप लगाने के लिए ओवरनाइट भिगोएंगे तो इसका ये फिर कंडीशन ऐसी आ जाएगी। जो इसका प्रोटीन सूखा था वो फिर से दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ऐसे ही ठीक जब लगाएंगे आप तो ठीक ऐसा ही दिखाई देगा। अक्टूबर फर्स्ट वीक में लगाएं, ज़्यादा लेट ना करें। ज़्यादा लेट करने से क्या होता है कि अगर टेम्परेचर आगे बढ़ जाता है तो इसके फूल खिलते नहीं, फिर इस तरह की कंडीशन आ जाती है। देखिए ये फूल खिलेंगे नहीं, ऐसे बंद में देखिए इसका ये जो सीड्स है ये निकलना शुरू हो जाता है, तो फिर बेनिफिट नहीं रहता। तो ये आप अक्टूबर फर्स्ट वीक में लगा देंगे तो जनवरी ऑनवर्ड्स जो है आपकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और बहुत बढ़िया फ्लावर देता है। तो उम्मीद है A to Z मैंने बता दिया है कि कैसे रखना है। फिर भी कोई क्वेरीज होगी तो पूछ लेंगे, लेकिन इसी से रिलेटेड पूछेंगे अभी।